हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लक्ष्यपीठ यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं नेशनल इमरजेंसी। कल हमने जो आपातकाल टॉपिक पढ़ा था, आज हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा आप इस पूरी क्लास में, क्योंकि एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब हम बिना देर किए हुए हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखने वाले हैं। अभी तक जो लास्ट ईयर्स एग्जाम्स में हमारे इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, तो ये एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से हमें काफी बातें समझ में आती है। एक तो समझ में आता है कि लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन हमारे बार बार रिपीट होते हैं और जो माइनर मिस्टेक्स होती हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारी कम होती जाती है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को इंगित करना है। तो इसमें मींस त्रुटिपूर्ण कथन का मींस है कि जो रॉन्ग कथन है ना, इन चारों ऑप्शंस में से जो रॉन्ग है उसको अपने को देखना है राष्ट्रपति की आपात शक्तियों में। तो फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 352 के अधीन कोई आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब तक संघ की मंत्रिपरिषद उसे ऐसी उद्घोषणा करने के लिए लिखित में संसूचित ना करे। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अब सेकंड ऑप्शन है, अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है, अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन माना जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है, वित्तीय आपात आज तक जारी नहीं किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन सही है और रॉन्ग ऑप्शन कौन सा इसमें से। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अनुच्छेद 352 के अधीन कोई आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब तक संघ की मंत्रिपरिषद उसे ऐसी उद्घोषणा करने के लिए लिखित में संसूचित ना करे। तो इसमें मंत्रिपरिषद की जगह क्या आएगा? मंत्रिपरिषद की जगह क्या आएगा? मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल आएगा। इस टाइप से जैसे ये मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। और इसके अतिरिक्त ये पहले ऐसे कोई प्रावधान नहीं था मूल संविधान में। ये 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, 44वां संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग है इसमें, क्योंकि देखो इसमें जो राष्ट्रपति है क्या करता है, जो संघ की मंत्रिपरिषद नहीं, जो मंत्रिमंडल होती है ना, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। और ये बात मूल संविधान में ऐसा नहीं था, ये जोड़ा गया है जनता पार्टी सरकार ने 1977 में। जो जनता पार्टी सरकार आई थी उन्होंने क्या है, ये 44वां संविधान संशोधन किया था 1978 में, और उसके द्वारा जोड़ा इसको कि जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग है इसमें। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन, अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो ये एकदम करेक्ट है। ये बॉम्ब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सी ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन माना जाता है। ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि जो अनुच्छेद 356 है ना, इसको संविधान में बोला गया है संवैधानिक तंत्र का विफल होना। इसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? संवैधानिक तंत्र का विफल होना, संवैधानिक तंत्र का विफल होना, संवैधानिक तंत्र का विफल होना। तो जो आर्टिकल, अनुच्छेद जो 356 है ना, आर्टिकल 356 के लिए संविधान में आपातकाल वर्ड का यूज नहीं किया गया है। संविधान में यूज किया गया है संवैधानिक तंत्र का विफल होना, और इसे लोकप्रिय भाषा में बोलते हैं राष्ट्रपति शासन या फिर राज्यों में आपातकाल। तो इस टाइप से हमने हमारा जो सी ऑप्शन देखा है, सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। डी ऑप्शन देखते हैं। जो वित्तीय आपात है वो आज तक जारी नहीं हुआ है, तो ये करेक्ट है। और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत कवर करते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 360 में आएगा ये, आर्टिकल
360 में इसकी बात की गई है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ये रॉन्ग है और ये ही इसका आंसर है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आरएस एग्जाम 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से कौन सी तारीख को, इसमें क्या पूछा है हमसे, तारीख पूछी है कि निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। तो आप भी पढ़िए क्वेश्चंस और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन आरएस एग्जाम 2018 में आया हुआ है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 26 अक्टूबर 1962, 3 दिसंबर 1971, 25 जून 1975 और 26 जून 1975। तो आंतरिक अशांति के आधार पर आपात की घोषणा कब की गई थी? तो 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। अब हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि जो 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी ना, ये 21 मार्च 1977 तक ये जारी रहती है। और इस टाइम हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। कौन? डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। तो उस टाइम जो इंदिरा गांधी जी थी हमारी, उस टाइम की जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने क्योंकि उस टाइम पे प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति महोदय जो कि फखरुद्दीन अली अहमद थे, इन्होंने आपात की उद्घोषणा कर दी थी। तो इसके काफी नेगेटिव इफेक्ट देखे गए भविष्य में और लोगों के मौलिक अधिकारों का भी काफी हनन हुआ था इसकी वजह से। तो इसलिए बाद में क्या है, जो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह है ना, उसको ऐड कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके अलावा जो ये आंतरिक अशांति के आधार पर इसको यूज किया गया था ना, तो बाद में 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा आंतरिक अशांति वर्ड को भी चेंज कर दिया। इसकी जगह क्या वर्ड यूज किया गया? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह या सैन्य विद्रोह। क्या? सशस्त्र विद्रोह या सैन्य विद्रोह वर्ड यूज किया गया। तो इस टाइप से ये 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा ये सशस्त्र विद्रोह वर्ड यूज किया गया। और ये जो क्योंकि आंतरिक अशांति जो वर्ड था ना, ये काफी विस्तृत शब्द है, काफी जटिल इसके अर्थ हैं और काफी सारे अर्थ निकलते हैं कि किसको आंतरिक अशांति माना जाए। तो इसमें असमंजस था, इसलिए इस वर्ड को चेंज कर दिया सशस्त्र विद्रोह से। अब 3 आधारों पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अब हमारा इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये स्कूल व्याख्याता 2020, असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन पीटीआई 2024, कई सारे एग्जाम्स में हमारा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। अब वे 3 आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा की जा सकती है, में शामिल नहीं है। तो इसमें हमसे पूछा है कि वे 3 आधार कौन से हैं जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा की जा सकती है, में शामिल नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इस वर्ड को देखते हैं। अनुच्छेद 352 में जो मूल संविधान था ना, उसमें अनुच्छेद 352 के लिए आपात की उद्घोषणा मींस इमरजेंसी की घोषणा वर्ड का यूज किया गया था और इसका प्रचलित नाम है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। प्रचलित नाम क्या है इसका? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल इसका प्रचलित नाम है और संविधान में इसके लिए यूज किया है आपात की उद्घोषणा। अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं कि संविधान में 3 आधार बताए हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो वर्तमान में जो आंतरिक अशांति है ना, इस वर्ड का यूज नहीं किया जाता क्योंकि आंतरिक अशांति के आधार पर 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया? सशस्त्र विद्रोह वर्ड का यूज करने स्टार्ट कर दिया। तो इसमें हमारा जो ए ऑप्शन है ना, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो कितना ज्यादा कंफ्यूज करने का बना रखा है इसमें, क्योंकि पहले आंतरिक अशांति वर्ड का ही यूज किया जाता था, उसके बाद उसकी जगह सशस्त्र
विद्रोह वर्ड का यूज किया जाने लगा। तो इसमें स्टूडेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं इस क्वेश्चन में, इसका ए करेक्ट आंसर है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सीईटी 2023 की सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो आपातकालीन प्रोविजन है ना, इनके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। मींस 3 ऑप्शन करेक्ट है और 1 इनकरेक्ट है, हमें वो ही ढूंढना है। अब हम देखते हैं, जैसे अनुच्छेद 352 के तहत, क्या अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के आधार पर ही लगाया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह से ही नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति लागू कर सकता है। सेकंड, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। अब थर्ड देखते हैं, राष्ट्रपति शासन राजस्थान राज्य में अब तक 4 बार लगाया गया है। 4 बार कब कब? 1967, 77, 80 और 92। अभी तक 4 बार हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लगा है। देश में नहीं, राजस्थान में अभी तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। वो 1967, 77, 1980 और 1992। तो इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था मुख्यमंत्री वाले टॉपिक में। राष्ट्रपति शासन राजस्थान राज्य में 4 बार लागू रहा है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, सी। अब डी ऑप्शन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, तो ये इनकरेक्ट है। 42वें संविधान संशोधन से नहीं जोड़ा, ये जोड़ा है 44वें संविधान संशोधन से 1978 में। क्या जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह वर्ड जोड़ा गया। किसके आधार पर, किसके स्थान पर? आंतरिक अशांति के स्थान पर। किसके स्थान पर? आंतरिक अशांति के स्थान पर। क्योंकि आंतरिक जो अशांति वर्ड है, इसके आधार पर जो हमारा तीसरी बार जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी, वो आंतरिक अशांति के आधार पर ही लगी थी। उस टाइम हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। तो बाद में इसके काफी ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिले और उनकी सरकार भी चली गई थी। तो इस टाइप से जो दूसरी सरकार आई जनता पार्टी, उन्होंने आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह वर्ड का यूज किया 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो इसमें हमारा जो डी ऑप्शन है ना, ये इनकरेक्ट है और इसमें आंसर डी होगा। क्या होगा? डी हमारा आंसर होगा। क्या होगा इसमें आंसर? डी इसमें हमारा आंसर होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन डी, मींस इसमें हमारा आंसर क्या होगा? डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की आपातकालीन शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्ति है, उनके बारे में विचार करना है। क्योंकि आपातकाल की घोषणा कौन करता है? प्रेसिडेंट महोदय ही करते हैं आपातकाल की घोषणा। और जो राष्ट्रपति होता है वो देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है। तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हमें, अब हम देखते हैं। बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षण करना राष्ट्रपति का कर्तव्य है। सेकंड है, आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन राष्ट्रपति आदेश द्वारा कर सकता है। तो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य का संरक्षण करना राष्ट्रपति का कर्तव्य है। ये बात किसमें कही गई है? ये बात कही गई है अनुच्छेद 355 में। अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि ये राज्य का कर्तव्य है कि वो, मींस ये संघ का कर्तव्य है कि वो क्या करे? राज्यों की सुरक्षा करे। किस किस से? बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की क्या करे? सुरक्षा करे। तो ये संघ का कर्तव्य है और साथ ही संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य की सरकार का चलाया जाना सुनिश्चित करे। और इसके लिए जो राज्य सरकारों को शक्ति, संघ सरकार को शक्ति दी हुई है विशेष शक्तियां, अनुच्छेद 356 और 365 के तहत। किसके तहत विशेष शक्तियां दी गई है? अनुच्छेद 355 और 365 के तहत विशेष शक्तियां दी हुई है केंद्र को।
विशेष शक्तियां किसके तहत दी हुई हैं केंद्र को? ये दी हुई है अनुच्छेद 365 और अनुच्छेद 356 के तहत शेष शक्तियां दी हुई। तो इस टाइप से हमने फर्स्ट ऑप्शन देखा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसमें। अब सेकंड देखते हैं, आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन राष्ट्रपति आदेश द्वारा कर सकता है। तो ये देखिए ये किस आर्टिकल में है, ये है हमारा, ये दे रखा है, ये सेकंड ये बात है ना, ये दे रखी है मूल अधिकारों से रिलेटेड है ये, और ये हमें दे रखी है अनुच्छेद 359 में इसकी बात की हुई है। 359 में कहा हुआ है 359 में कहा हुआ है कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो अधिसूचना जारी कर अन्य मूल अधिकारों का भी निलंबन कर सकता है। मींस आपातकाल के टाइम पे, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, लेकिन उस टाइम भी 44वें संविधान संशोधन किया गया और कहा गया कि अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकता, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो या कुछ भी हो। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। किसको? नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी हम अनुच्छेद 20 और 21 इनको निलंबित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? इनको निलंबित नहीं कर सकते। और ये बात जोड़ी गई थी 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। कब जोड़ी गई थी? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में ये बात जोड़ी गई थी। तो इस टाइप से जो हमारा बी ऑप्शन है ये भी करेक्ट है सेकंड। अब हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन करेक्ट है इसमें, और हमसे यही पूछा है। तो जो इसमें बी ऑप्शन है ना, इसमें दे रखा है कि पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। इसमें हमारा जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है हमारा। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये फर्स्ट ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? संविधान के अनुच्छेद 355 में आपात की किन दशाओं का उल्लेख है? तो वापस से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस जो फॉर्मेट है एग्जामिनर ने वो चेंज किया है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट चेंज किया है, बाकी क्वेश्चन वही है जो पहले पूछा था, क्योंकि अनुच्छेद 355 का ही पहले पूछा था और इस बार भी अनुच्छेद 355 के बारे में पूछा है। तो हमने डिस्कस किया था कि इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि क्या है, संघ का ये कर्तव्य है। क्या? संघ का कर्तव्य है। संघ का क्या कर्तव्य है? संघ का कर्तव्य है कि वो क्या करे, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर क्या करे, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर। इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से क्या करे, राज्यों की सुरक्षा करे। क्या करे? राज्यों की सुरक्षा करे, राज्यों की सुरक्षा करे। और साथ ही जो प्रत्येक राज्य की सरकारें हैं ना, उनको संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलाया जाना सुनिश्चित करे। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अनुच्छेद 355 में डायरेक्ट लिखा हुआ है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा की बात की हुई है, और ये संघ का कर्तव्य है, और इसलिए संघ को विशेष शक्तियां भी दी हुई है अनुच्छेद 356 और 365 के तहत। इस टाइप से हमारा जो 6th क्वेश्चन है इसका डी करेक्ट आंसर है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आरएस एग्जाम 2023 में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित कौन से कथन सही है? तो ये हमें अच्छे से देखना है कि क्या पूछा है क्वेश्चन में, और सही है या नहीं है, इनको भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इनकी वजह से माइनर मिस्टेक्स होती है क्वेश्चन में। यदि हम क्वेश्चन ही सही से नहीं पढ़ेंगे तो आंसर या फैक्ट हमें कितने भी याद हो तो भी हमारा जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें इस पे अच्छे से देखना है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब हम क्वेश्चन क्या पूछे वापस से रिपीट कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित कौन सा या कौन से कथन सही है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता क्या है, एक वस्तु यथार्थ है। तो ये तो गलत हो गया कि राज्य में संवैधानिक जो तंत्र है उसकी विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। ये वस्तुनिष्ठ यथार्थ नहीं है।
तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। अब हमारे सेकंड ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 356 की बात की गई है जिसमें कहा हुआ है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता वर्ड का यूज किया हुआ है। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। किसका? इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो उद्घोषणा की गई है ना, उसका उच्चतम न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है उसके कारणों का क्या किया जा सकता है? न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो सेकंड हमारा करेक्ट है। इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। तो ये भी करेक्ट है कि जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति के पास सारी शक्ति आ जाती है और वो उन्हें अपने प्रतिनिधि होता है जो राज्य में राज्यपाल, उसके माध्यम से संचालित करता है। और जो राज्य विधानसभा है वो भंग की जा सकती है तुरंत अनुच्छेद 356 लागू होते ही, और राज्य की मंत्री परिषद भी भंग की जा सकती है। तो ये करेक्ट है। लेकिन जैसे अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं ना, तो उस टाइम भी राज्य की सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती हैं, लेकिन उस टाइम ना तो मंत्री परिषद को न राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता। इस पे अनुच्छेद 355 लागू होते ही इनको भंग किया जा सकता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। कि इस उद्घोषणा का क्या है? 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये करेक्ट है। लेकिन जैसे हम राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं ना अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल में ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल को तो अनुच्छेद 352 के तहत जो संसद के दोनों सदन है ना, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से क्या 2 माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक है। 2 माह नहीं, 1 माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक है। 1 माह के भीतर इसका अनुमोदन आवश्यक है। तो इस टाइप से अनुच्छेद 352 में तो विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर अनुमोदन किया जाता है, और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रपति शासन में 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। तो हमारा इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। और हमसे यही पूछा है क्वेश्चन में कि कौन कौन से करेक्ट है। तो इसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये दिया हुआ है इसमें डी ऑप्शन में। तो इस टाइप से हमारा जो डी ऑप्शन है इसमें करेक्ट आंसर है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? ये पूछा हुआ है 8 क्वेश्चन है। राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं रह सकता। क्या नहीं रह सकता? राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। कब? जो 44वें संविधान संशोधन है ना, उसके द्वारा कहा हुआ है। पहले इसकी अवधि 3 वर्ष ही थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से ये बात कही गई है कि जो राष्ट्रपति शासन है वो 1 वर्ष से यदि अधिक अवधि तक यदि लागू करते हैं तो उसके लिए कौन सी परिस्थितियां होंगी। मीन्स 2 सिचुएशन ऐसी होंगी जिसमें राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू रह सकता है, मैक्सिमम 3 वर्ष तक। तो वो 2 सिचुएशन है। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, देश में क्या हो, नेशनल इमरजेंसी लागू हो, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, क्या हो देश में, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। दूसरा जो चुनाव आयोग है ना, चुनाव आयोग क्या कर दे, चुनाव आयोग बोल दे कि जो संबंधित राज्य की विधानसभा है उनके चुनाव कराना अभी क्या है, चुनाव कराने में अभी वो असमर्थ है, चुनाव कराने में असमर्थता जाहिर करे या नेशनल इमरजेंसी लागू हो, तो ऐसी परिस्थिति में जो राष्ट्रपति शासन है उसको 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये किसमें कहा गया है, ये कहा गया है आर्टिकल 44 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि किया गया था 1968 में, इसमें ये बात की हुई है। अब हमने देखा, अब हम ऑप्शंस देखते हैं कि कब बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत हो, ये रॉन्ग है।
बी है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से अवधि बढ़ाने हेतु निवेदन करे, ये भी रॉन्ग है। सी है चुनाव आयोग घोषणा करे क्या कि परिस्थिति चुनाव के योग्य नहीं है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है और सुप्रीम कोर्ट स्वीकृति दे, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो राष्ट्रपति शासन है वो हमने डिस्कस किया ही है कि इसकी अवधि ओनली 2 परिस्थितियों में 1 वर्ष से ज्यादा हो सकती है। वो 2 परिस्थितियां हैं, यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो या फिर चुनाव आयोग संबंधित राज्य विधानसभा के चुनाव कराने में असमर्थता जाहिर करे, तो इस परिस्थिति में इसकी जो डेट है, अवधि है, वो बढ़ाई जा सकती है। तो इस टाइप से इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इसमें सी आंसर होगा। अब हम देखते हैं 9 क्वेश्चन, हेड मास्टर एग्जाम 2018 में आया हुआ ये। अब क्वेश्चन क्या है, आपातकाल के दौरान संसद के तथा राज्य सूची, संसद के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून पर बनाए गए कानून, क्या क्वेश्चन क्या है, आपातकाल के दौरान संसद के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितनी अवधि तक लागू रहते हैं। तो इसमें क्या आंसर आएगा कि आपातकाल के दौरान संसद के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितनी अवधि तक लागू रहते हैं। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 6 माह, 6 दिन, 6 सप्ताह और 30 दिन। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा 6 माह, क्योंकि देखो आपातकाल की जब समाप्ति हो जाएगी ना, तो कोई भी कानून है वो केवल 6 माह तक लागू रह सकता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। और इसी टाइप से जैसे नेशनल इमरजेंसी में जो हमारी लोकसभा होती है ना, लोकसभा हो या फिर राज्य विधानसभा हो, क्या हो, लोकसभा हो या राज्य विधानसभा हो, दोनों की अवधि क्या 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, क्या 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। और जैसे ही नेशनल इमरजेंसी समाप्त हो गई ना, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो गया, तो समाप्ति के 6 माह, ओनली 6 माह तक ये क्या हो सकती है, ओनली 6 माह तक जो कार्यकाल है वो रह सकता है आपातकाल की समाप्ति के बाद। तो इस टाइप से हमने हमारा देखा 9 क्वेश्चन कवर किया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड सीईटी सेकंड शिफ्ट 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है, अभी करंट का क्वेश्चन है। जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल घोषित किया जाता है, यह किस अनुच्छेद से होता है। जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल घोषित किया जाता है, तो ये किस अनुच्छेद से होता है। मैंने इसको अच्छे से कवर करवाया है, अभी भी लास्ट क्वेश्चंस में भी कई बार बताया है, तो आप सभी भी कमेंट्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। संवैधानिक तंत्र की विफलता कौन से इमरजेंसी के लिए यूज की गई है, तो ये यूज की गई है अनुच्छेद 356 के लिए। किसके लिए, अनुच्छेद 356 के लिए। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, क्या होगा इसमें, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें से इस टॉपिक में से सभी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इजी टाइप के क्वेश्चन भी, थोड़ा हार्ड, इजी टू टफ या फिर मॉडरेट टाइप के, सभी प्रकार के एक एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामिनर सभी तरह के क्वेश्चन सेट करता है। तो अब हम देखते हैं 11 क्वेश्चन, ये है आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये पूछा है स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान 2022 के एग्जाम में। तो ये किस में वर्णित है, ये 358 में वर्णित है। इसको हमने पढ़ा था जब हम नेशनल इमरजेंसी पढ़ रहे थे, तो नेशनल इमरजेंसी वाला टॉपिक आपको जरूर से देखना है, क्योंकि उसमें हमने बहुत डिटेल से जो आपातकाल टॉपिक है इसको कवर करवाया, बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से कवर करवाया। तो अब हम देखते हैं जो नेशनल इमरजेंसी है उसका जो हमारे मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये बात अनुच्छेद 358 में और अनुच्छेद 359 में ये बात की हुई है। 358 में तो कहा हुआ है, 358 में कहा हुआ है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा ना, तो अनुच्छेद 19 क्या होगा, स्वतः निलंबित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वतः सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन करके ये बात कही कि यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण नेशनल इमरजेंसी लागू होती है तो अनुच्छेद 19 क्या नहीं होगा, निलंबित नहीं होगा। किसके कारण, यदि 44वें संविधान संशोधन से ये कहा गया कि यदि सशस्त्र विद्रोह
किसके कारण? सशस्त्र विद्रोह के कारण नेशनल इमरजेंसी की घोषणा होती है ना, तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा, ये निलंबित होगा अनुच्छेद ओनली युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में अनुच्छेद 19 निलंबित होगा। इसी टाइप से 359 में बात की हुई है कि यदि राष्ट्रपति यदि चाहे तो अन्य मूल अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है, अन्य फंडामेंटल राइट्स को भी क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। लेकिन इसमें भी इसी टाइप से 44वें संविधान संशोधन से कहा कि अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो इस टाइप से हमने जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है उसका मूल अधिकारों पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो टॉपिक ये देखा अच्छे से। अब इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारा ए, इसमें करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें ये सेकेंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है? यदि राष्ट्रीय आपातकाल दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन कौन से अनुच्छेदों में प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए किसी न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो वापस से यही पूछा है। वापस से देखो क्वेश्चन कितना जटिल तरीके से बनाया, इसकी थोड़ी लैंग्वेज टफ है। यदि किसी क्वेश्चन की हिंदी में लैंग्वेज टफ है तो हम उसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा मेन एग्जाम होता है उसमें एक साइड हिंदी होती है और एक साइड इंग्लिश होती है। तो इंग्लिश का भी ऐसे क्वेश्चंस में सहारा लिया जा सकता है। तो वापस से इस क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय आपात के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन कौन से अनुच्छेदों में प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए किसी न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो इसमें हमारे अनुच्छेद 20 और 21 है कि जो कि हमने अभी भी पढ़ा था कि अनुच्छेद 359 के तहत तो राष्ट्रपति अन्य मूल अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है। हमने बात की थी अभी लास्ट क्वेश्चन में। लेकिन 44वें संविधान संशोधन से ये कहा गया कि अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुच्छेद जो 21 है उसमें जो राइट टू लाइफ दिया हुआ है और अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इस टाइप से इसका करेक्ट आंसर होगा ए, अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये जीएलओ एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हमारे क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को आपातकाल के दौरान स्थगित करने का प्रावधान निम्न अनुच्छेदों से संबंधित किया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अनुच्छेद 354, 353, 352 और 359। क्वेश्चन क्या है? संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को आपातकाल के दौरान स्थगित करने का प्रावधान निम्न अनुच्छेदों में उपबंधित किया गया है। तो वापस से हमसे यही क्वेश्चन पूछा है। और जैसे कि जो नेशनल इमरजेंसी होती है उसका मूल अधिकारों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसमें हमें आर्टिकल 358 और 359 की ही बात की हुई है, जो कि हम लास्ट क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ी क्वेश्चंस की भाषा ये समझनी है हमें, क्वेश्चंस की भाषा, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है, उसके बाद ही इसका आंसर करना है, क्योंकि इसमें अधिकारों की बात की हुई है। तो इसमें समझ में आता है कि क्या पूछा है क्वेश्चन में। इसमें जो डी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड ग्रेड एसएसटी में पूछा हुआ है 2022 में। अब क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 के बारे में बात की हुई है। और मूल अनुच्छेद 20 और 21 के मूल अधिकार आपातकाल में स्थगित नहीं किए जा सकते। निम्नांकित में से कौन सा कथन उक्त प्रावधान के संदर्भ में सही है? इसमें से हमसे सही पूछा है कि कब ये स्थगित नहीं किए जा सकते। वापस से यही क्वेश्चन पूछा है। इसका मीन्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफी बार रिपीट हो रहा है। और जो एग्जामिनर है बस इसका फॉर्मेट चेंज करके हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की जा रही है, बाकी क्वेश्चन वही है। तो इसमें 44वें संविधान संशोधन से ये प्रावधान अंततः स्थापित किया गया। संविधान के आरंभ में ये प्रावधान था, ये रॉन्ग है। 24वें संविधान संशोधन से ये प्रावधान अंततः स्थापित किया गया, ये भी रॉन्ग है। 42वें संविधान संशोधन से ये अंततः स्थापित किया गया, तो ये भी रॉन्ग है। ये ऐड किया था 44वें संविधान संशोधन से कि अनुच्छेद 20 और 21 को क्या है, निलंबित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 359 में ये जोड़ा गया था और हमने इसके डिटेल से समझा इसको लास्ट क्वेश्चन में। अब हम
देखते हैं ये जेएलओ एग्जाम 2023 में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद 20 और 21 के अधीन मूल अधिकार किस संशोधन के द्वारा आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान लागू किए जा सकते हैं। तो ये वापस से हमसे यही पूछा है क्वेश्चन। मैंने ये सारे क्वेश्चन सेम इसलिए रखे हैं जिससे कि हमें समझ में आ सके, मीन्स आप सभी को समझ आ सके कि एग्जाम्स में क्वेश्चन किस टाइप से फॉर्मेट चेंज करके पूछे जाते हैं और जो एग्जामिनर है क्वेश्चन की लैंग्वेज किस प्रकार से चेंज कर रहा है। तो इसका भी वही डी ऑप्शन आंसर है और हमने इसको डिटेल से लास्ट क्वेश्चंस में समझा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चन क्या है, नीचे दो कथन दिए हुए हैं, क्या दो कथन दिए हुए हैं, एक को अभिव्यक्ति ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। तो अब हम दोनों कथन को देखते हैं। कथन ए में क्या है, सरकारी आयोग के बारे में है। सरकारी आयोग थी ना, उसने केंद्र राज्य संबंधों से सिफारिश दी थी। सरकारी जो सबसे पहले सरकारी आयोग के बारे में थोड़ा समझते हैं। जो सरकारी आयोग है ना, इसके अध्यक्ष थे एएस सरकारिया और ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एएस सरकारिया। और जो सरकारी आयोग का गठन किया था ना, वो किया था 1983 में। 3 सदस्य आयोग था ये और इसने अपनी रिपोर्ट दी 1988 में। कब? 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और इसने अपनी रिपोर्ट कितनी दी थी, 247 सिफारिशें की थी। कितनी? 247 सिफारिशें की थी इसने। जो सरकारी आयोग है कितने 247 सिफारिशें की थी, कितनी? 247 इसने सिफारिशें की थी। तो इस टाइप से जो सरकारी आयोग है ना, इसने ये सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे एएस सरकारिया, उनकी अध्यक्षता में गठित हुआ था और ये 3 सदस्यीय आयोग था। 1983 में इसका गठन किया, 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और इसने टोटल कुल 247 जो सिफारिशें की थी। केंद्र राज्य संबंधों को सशक्त करने के लिए इसका गठन किया गया था कि केंद्र राज्य संबंधों को किस टाइप से अच्छा किया जाए, उसके संबंध में इनको सिफारिशें देनी थी। तो इन्होंने अनुच्छेद 356 से रिलेटेड भी सिफारिशें की थी। इसमें से कुछ जो सिफारिशें वो लागू की जा सकती हैं, की गई हैं और कुछ नहीं की गई हैं। तो ये आरएसआई प्री एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हम कथन और कारण देखते हैं। तो कथन क्या है, कथन ए है सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। तो जितने भी आयोग होते हैं ये क्या है कि उसके बारे में अच्छी मीन्स पॉजिटिव सिफारिशें ही करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में तो हमें आइडिया भी लगाना आना चाहिए। हमें एक ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से एक आइडिया भी डेवलप हो जाता है कि एक पॉजिटिव, कोई भी कमीशन है एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही वो सिफारिश करता है। तो अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें हमारा आइडिया भी डेवलप होता है कि हम आइडिया किस टाइप से लगाना है। तो हम आइडिया से भी फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे सरकारी कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। तो कथन एक करेक्ट है, क्योंकि ये तो यही कहेंगे ना कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। तो ये हमारा करेक्ट है ए आंसर। अब हम कारण देखते हैं। जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई है उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। तो यदि आरपीएससी को हम देखें तो आरपीएससी ने इसमें डी ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। आरपीएससी ने इसमें डी ऑप्शन को करेक्ट माना है। किसको? डी ऑप्शन को इसमें करेक्ट आंसर माना है आरपीएससी ने। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड ग्रेड एसएसटी 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसने भारत के संविधान के आपातकालीन उपबंधों को संघ का अन्यतम हथियार कहा है। तो निम्नांकित में से किसने भारत के संविधान के आपातकालीन उपबंधों को संघ का अन्यतम हथियार कहा है। तो ये जो सी ऑप्शन है इसमें ग्रेनविल ऑस्टिन ने आपातकालीन उपबंधों को संघ का अन्यतम हथियार कहा है, क्योंकि इस टाइम पे जो सारी शक्तियां हैं आपातकाल में वो केंद्र के पास चल जाती हैं, संघ सरकार के पास चल जाती हैं। जैसा कि बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि जो भारतीय संविधान है ये नॉर्मल, जो इसका नॉर्मल नेचर है वो तो क्या है, नॉर्मल स्थिति में तो ये फेडरल रहता है, लेकिन आपातकाल में ये क्या हो जाता है, यूनियन, क्योंकि सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने का ये कथन है
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इस फर्स्ट ग्रेड 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में हमें एक ऑप्शन देखना है जो कि रॉन्ग है। अब हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो एक एक ऑप्शन को देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल, अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी अनुच्छेद 352 या 356 से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब हमारे जो लास्ट के ये 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, ये जो वित्तीय आपातकाल है अनुच्छेद जो 360 के तहत लगाया गया था, उसके बारे में है ये क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे जो वित्तीय आपातकाल है ये अभी तक भारत में नहीं लगाया गया है। 1991 में ऐसी स्थिति बनी थी, वित्तीय संकट आया था, लेकिन तब भी इसको नहीं लगाया गया, क्योंकि कोरोना के टाइम पे भी चर्चा में था कि इस टाइम वित्तीय आपातकाल लग सकता है, लेकिन लगाया नहीं गया। तो यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है, जैसे राष्ट्रपति महोदय वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर भी देते हैं, राष्ट्रपति महोदय इसकी घोषणा कर भी देते हैं ना, तो घोषणा के 2 माह के भीतर संसद के साधारण बहुमत से, संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन आवश्यक है। क्या? संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन आवश्यक है राष्ट्रपति की घोषणा के बाद, और उसके बाद ये अनंत काल तक, अनिश्चित काल तक लागू रहता है। अनुमोदन के बाद ये अनिश्चित काल तक लागू रहता है, जब तक इसे राष्ट्रपति वापस ना ले लेना तब तक ये लागू रहेगा। तो इस टाइप से अनुच्छेद 360 के बारे में बताया गया है। अब हम देखते हैं इसके बारे में कि राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल तब घोषित किया जाता है जब भारत या उसके क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब सेकंड देखते हैं, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य के मामलों से जुड़े सेवारत लोगों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। तो यस, ये भी करेक्ट है। जब देश में वित्तीय आपातकाल की स्थिति होती है तो राज्य हो या केंद्र के जो कर्मचारी होती है उनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। इसके बाद सी ऑप्शन देखते हैं, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जा सकता है। तो ये भी करेक्ट है। जब वित्तीय आपातकाल चल रहा होता है ना, तो राज्य के विधायिका द्वारा जो भी वित्त से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है उनको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा जा सकता है, जैसे धन विधेयक, वित्त विधेयक। अब वित्तीय आपातकाल की घोषणा सामान्यतः 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहती है। तो वित्तीय आपातकाल की ये रॉन्ग है, क्योंकि वित्तीय आपातकाल की 2 माह के लिए कहाँ प्रभावी रहती है। 2 माह के भीतर यदि संसद अपने दोनों सदनों के साधारण बहुमत से इसे पारित कर देती है तो ये अनिश्चित काल तक लागू रहता है। मींस जब तक इसे वापस नहीं ले लेते तब तक ये लागू रहेगा। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन है, ये है इनकरेक्ट। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और साथ में हमारा ये लास्ट क्वेश्चन भी है। अब हम देखते हैं, ये पूछा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन पीटीआई कॉलेज एजुकेशन 2024 में। मींस ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो रहा है। अनुच्छेद 360 को भी एग्जामिनर काफी बार पूछ रहा है। और देखो लैंग्वेज समझनी है क्वेश्चंस की इसमें हमें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वित्तीय आपातकाल का प्रभाव नहीं है? तो वित्तीय आपातकाल के बारे में देखा लास्ट क्वेश्चन में। तो अब वित्तीय आपातकाल के क्या क्या प्रभाव होंगे उसके बारे में क्वेश्चन आया है, और इसमें हमसे पूछा है कि नहीं है। इसमें ऐसे भी पूछ सकता था कि कौन कौन से हैं। तो हमने इसमें देखा था कि जो वित्तीय आपातकाल है उसमें जैसे क्या क्या हो सकता है, हम देखते हैं क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा नियोजित किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन में कटौती के लिए निर्देश जारी कर सकता है। फिर राष्ट्रपति राज्य द्वारा नियोजित किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन में कटौती के लिए निर्देश जारी कर सकता है। ये सही है, क्योंकि इस टाइम पे वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। अब राज्य के सभी वित्तीय बिलों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने का निर्देश दिया जा सकता है। ये भी करेक्ट है। राज्य विधायिका के द्वारा जो भी विधेयक, जैसे वित्तीय जो बिल है, जैसे धन विधेयक हुआ, वित्त विधेयक हुआ, उनको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा जा सकता है इस टाइम पे। फिर सी ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए उनके और वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। ये है रॉन्ग आंसर, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं किया हुआ।
सभी के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। तो इसमें हमारा सी रॉन्ग है। तो इसमें आपातकाल का प्रभाव नहीं है, यही हमसे पूछा है, तो इसमें हमारा सी करेक्ट ऑप्शन है। इस टाइप से हमने जो आपातकाल टॉपिक कवर किया था कल के दिन, आज हमने उसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो कि लास्ट एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को ये क्लास बिना स्किप किए हुए अच्छे से देखनी है और इसका फायदा उठाना है। आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।